नमस्कार, फोरम 4 की तरफ से मैं आव्या पांडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया पर मी टू कैंपेन बहुत तेज़ी से ट्रेंड कर रहा है। इस कैंपेन के माध्यम से महिलाएं जो पुरुषों के उत्पीड़न की शिकार हुई हैं, खुलकर अपनी व्यथा को मी टू हैशटैग के माध्यम से व्यक्त कर रही हैं। इसमें कई चर्चित हस्तियों के नाम सामने आए हैं। हाल ही में नाना पाटेकर पर तनुश्री दत्ता ने अपने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मी टू कैंपेन के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त किया है। आइए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से इस विषय में उनकी राय को जानते हैं। मी टू कैंपेन पे आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था। कल ही होना चाहिए था, चलिए आज हो रहा है, ये ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ही महिलाओं का जो मतलब पब्लिक प्लेस पे शोषण हो रहा है, कहीं तो कॉलेज में, मतलब हर जगह शोषण हो रहा है, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं इससे। दत्ता जो भी थी, मतलब तनुश्री दत्ता, उनको इस टाइम आके ये कंट्रोवर्सी नहीं उठानी चाहिए थी। अगर ये सब हुआ था तो वो पहले का ही था ना। अब आके क्योंकि अभी वो बोलेंगी तो उनकी फैमिली को इफेक्ट पड़ेगा और वैसे भी उनके करियर को भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे बहुत स्टेज है ऑब्वियसली। के साथ जो एक्चुअली जो बेसिकली नाना पाटेकर के ऊपर जो केस हुआ है, वो अभी उसको नहीं, उसकी फैमिली को अफेक्ट करने वाला है। उसकी महिलाओं के साथ गलत हुआ है तो आप 1091 पे कॉल करो, पुलिस के पास जाओ, महिलाओं के लिए वुमेन हेल्पलाइन और भी बहुत सारे मतलब जो गवर्नमेंट ने बनाई है उनके लिए, वहाँ पे आप जाओ। इस तरह से आप या तो आप खुद पब्लिक में आना चाहते हो कि लोगों का एक अट्रैक्शन के लिए, या फिर आप जो प्रोसीड्योर है उसके थ्रू लोगों को जाना चाहिए ना। राय इसमें कुछ नहीं है कि आप एक विषय को इतने सालों बाद जब उठाते हैं तो मुझे ये एक भेड़ चाल सी लगती है कि एक व्यक्ति ने, एक महिला ने कहा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, और फिर एक भेड़ चाल चल गई कि भाई चलिए हम भी आपके पीछे हैं, चलिए हमारे साथ भी हुआ था। उसने कहा कि भाई हमारे साथ भी हुआ था। देखिए, अगर आप गलत करेंगे तो आपके अंदर भय का माहौल आएगा। और इसमें जो मी टू कैंपेन है, इसमें गर्ल्स जो निकल के आ रही हैं वो अच्छी बात है, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस लॉ के उससे भी उसको आप डील करिए, आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी करिए। सिर्फ कहने से या चिल्लाने से कोई नहीं मानेगा। Like, it's a good initiative for people. Like, it encourages and motivates others to open up about their own prior experiences, and because they couldn't, because they were ashamed of it, but now they feel, oh, because this person is also doing, and people, they already know, oh, this person has also gone through the same thing that I have been through. So it's like, oh, they feel empowered to speak up against it. But अभी राय क्या, मतलब इट्स अ गुड थिंग इफ women are coming out and speaking, and social media is giving them a platform to speak. And I mean, all those cases which have come up, they are like past cases. So it's, in a way, it's a good move, but you never know what is the politics behind it. मतलब it could be a politically charged move somewhere. So इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने सफ़र किया है उनके लिए, कि वो सामने आके अपना ओपिनियन दें और अपनी स्टोरी शेयर करें, जिससे उस पर एक्शन लिया जा सके और जिन्होंने उनके साथ कुछ किया है उनको सज़ा मिले। जी, मेरा तो सिंपल सा मानना ये है कि ये जो कैंपेनिंग अब ज़्यादा हो रही है, ये जब हुआ था केस उसी टाइम लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए थी। अब तो सोशल मीडिया पे अपना नाम पॉपुलर करने के लिए कि मुझे कोई नहीं जानता, अब मैं केसेस आ रहे हैं, अच्छा है। लेकिन हाँ, हमें ये हमें अवेयर रहना होगा कि हम सही से जज करें, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स गुड दैट वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड, लेडीज़ आगे आ रही हैं अपने बारे में बताने के लिए। तो जैसे कि अभी मौजूदा समय में महिलाएं खुलकर अपनी आपबीती को सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रही हैं, तो ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक क्या भाई, उनके साथ जब हुआ है तो वो तो करेंगी ही शेयर, और अगर जिनके साथ नहीं हुआ तो उसकी तो जांच हो ही रही। ये तो है नहीं कि हाँ झूठा आरोप, उसके लिए तो पुलिस है। आई फील कि इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पहले, कुछ साल पहले या बचपन में कुछ हुआ है तो आप उसके बारे में आज नहीं कह सकते। तो आपको क्या लगता है कि करियर और फैमिली और सोसाइटी के डर से जो औरतों के साथ चीज़ें हो रही हैं, फिर उन्हें उठानी नहीं चाहिए? उठानी चाहिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उठानी चाहिए। हम मना नहीं कर रहे उठाने को, हम भी एक गर्ल है तो हम भी उठाएंगे अगर हमारे साथ कुछ होगा। बट बाद में जाकर हम उस बात का इशू बनाएंगे जो बात बीत चुकी है। अगर हमें पता होता तो हम तभी बोलते ना। ठीक है, अगर किसी को बताना भी है तो 10 साल बाद बताने का तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। लोग यहाँ 10 साल बाद बता रहे हैं, अगर मतलब एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। 10 साल बाद आप पता कैसे करोगे वो सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? चाहिए, और जिसके साथ हुआ है उन्हें भाई सज़ा भी मिलनी चाहिए ऐसी। क्योंकि अभी देखिए अकबर जो हैं MP, उनके ऊपर अभी लगाया गया है, कितनी सारी रिपोर्टरों ने कहा है, और ये
मतलब कि जब वो एक प्रवक्ता थे उस समय के सारे इल्ज़ाम बताए जा रहे हैं। तो देखिए अब उन्हें कहा जा रहा है कि भाई उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या ये कर देना चाहिए, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरा मानना ये है कि एकदम से इस्तीफ़ा किसी से मांग लेना ये गलत हुई हुआ है। कम से कम उससे पहलू की जांच तो होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अब तक नहीं बोल रही थी और ये मीडिया एक भेड़ चाल सा चल गया है कि हाँ एक के बाद एक सब बाहर निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं इतने सालों पहले हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये सिर्फ फेम पाने के लिए किया जा रहा है। हाँ तो वो तो हर चीज़ में ना, ये डायमेंशंस तो हर जगह हो सकते हैं कि मे भी कुछ के सारे केसेस, सारे एलिगेशन ज़रूरी थोड़ी ना है वो मतलब सच्ची हो, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। So it shows how rampant it is. Like, it's like sometimes we say, oh, she just went through it. But no, it's very common. Like, and sometimes we normalize what's happening with us. But it's very common in very implicit way, and in some ways that we actually normalize. We see, oh, he just touched me, यहाँ पे, and चलो वो कर दिया. But that's wrong. Like, even the small things that happen with us, they like, you know, those small things will lead to something, because we don't at that point we don't say oh that's wrong. And so it's a way, like, if at that point we start saying, oh, what you just did to me was wrong, that guy won't like have the audacity to do even a much worse thing than what he already did. So मेरा नाम अमर है, मुझे कोई नॉर्मली 2-4 दोस्त जानते हैं। अब मेरे को अपना नाम बढ़ाना है तो मैं भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल सकता हूँ कि किसी भी नेता के लिए कोई भी हो। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि वो नेता सही है, भाई गलत भी हो सकता है, लड़की ठीक हो सकती है, लेकिन अपने नाम बढ़ाने के लिए ये करना सही नहीं है। उसे उसी टाइम ये आवाज़ उठानी थी। और मीडिया में ही ज़रूरी नहीं है कि मीडिया से ही आपको न्याय मिलेगा, न्याय वैसे भी मिलता है, दुनिया नहीं पाती न्याय कोर्ट में जा करके। यूजुअली गर्ल्स को घर से ही सपोर्ट नहीं मिलता है। द घर वाले विल ऑलवेज से दैट ओके डोंट स्पीक अबाउट इट, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। So that mentality has to be changed. So I feel that Me Too campaign is going in a positive direction in this way, and everybody should help the ladies. Even if it has happened with the boys also, they also should come forward, not even the girls, because harassment can happen with anyone, not even with the girls, it's not just with the boys, it can happen with anyone. जैसा कि आपने देखा कि कई लोग इसके पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। लोगों का कहना है कि हाँ महिलाओं को अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन पब्लिसिटी के लिए ये करना गलत है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए फोरम 4।